मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर एल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एसिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन मेथड इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। और ये जो मेथड है ये बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से हम क्वेश्चन को देख करके बहुत ही जल्दी उसका एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं, अगर इस फॉर्म का वो बन रहा है तो इसमें करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले अगर कोई दिया गया इक्वेशन है कर्व का तो उसको हम देखते हैं वो इस फॉर्म का है या नहीं है, यानी एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो इस फॉर्म का है या नहीं है। तो उसमें जो एफ एन है वो क्या होना चाहिए, एफ एन इज ऑफ डिग्री एन होना चाहिए। और ये एफ एन एन माइनस एन डिग्री के अलावा उससे छोटी डिग्री के भी टर्म कंटेन कर सकता है एफ एन, लेकिन उसमें एन डिग्री का टर्म होना चाहिए। एफ एन माइनस टू एन माइनस टू डिग्री से कम वाले टर्म को कंटेन करेगा। अगर ऐसी स्थिति है यानी ये क्या है, ये एन डिग्री के टर्म कंटेन करे, साथ ही साथ इसमें ये भी हो सकता है कि एन डिग्री से कम डिग्री वाले टर्म भी हो, लेकिन ये एफ एन माइनस टू डिग्री के टर्म ही कंटेन करे या फिर उससे छोटे। तब उस स्थिति में अगर एफ एन का फैक्टर किया जाए और वो उसमें एन लीनियर फैक्टर उसमें आ जाए तो वो सभी एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वहां पर एन स्ट्रेट लाइन मिल जाती हैं और ये सभी स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट कहलाएंगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि अगर इक्वेशन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको लिख रखे हैं, इसको इसी मेथड से हम लगाएंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन आप देखिए कैसे लिखता हूं मैं। तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, गिवन कर्व इज, आपके पास क्या है बच्चों, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इतना है। ये किस फॉर्म का है इसको नंबर एक मान लीजिए, विच इज ऑफ फॉर्म, विच इज ऑफ फॉर्म। देखिए ये ठीक ऐसा ही फॉर्म का है, विच इज ऑफ फॉर्म एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, वेयर एफ एन इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये क्या है, इज ऑफ डिग्री एन इज इक्वल टू 4 डिग्री और एफ एन माइनस टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑफ डिग्री एन माइनस टू इज इक्वल टू 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2। तो ये 4 डिग्री का है और ये आपका 2 डिग्री का है। इसका मतलब हो गया कि ये जो क्वेश्चन है इससे टैली करता है, क्योंकि ये n डिग्री का टर्म कंटेन करेगा, ये n माइनस टू डिग्री के टर्म कंटेन करेगा, तो वहां पर ये स्थिति लागू हो रही है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब अगर इसका n लीनियर फैक्टर हो सके तो फिर ये मान ली तब फिर हमें एसिम्प्टोट तुरंत मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे हियर बी कैन राइट एफ एन इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू, इसको तोड़ दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे आप तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो एफ एन है ये देखिए 4 लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। इसका मतलब हुआ ये प्रत्येक लीनियर फैक्टर, ये प्रत्येक जो है यहाँ पर फैक्टर है वो आपका एक एसिम्प्टोट रिप्रेजेंट करेगा। दिस इंप्लाइज all the asymptotes
asymptotes of the given curve will be, क्या हो जाएंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 0 एक मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 इससे मिल जाएगा, इससे x इक्वल टू 0, इससे y इक्वल टू 0, इससे x माइनस y इक्वल टू 0 और इससे x प्लस y इक्वल टू 0। ये आपके पास ये 4 एसिम्पटोट आपको मिल गए और बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी मिल गया। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं और बड़ी जल्दी से ये मेथड, इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा हम उनका एसिम्पटोट लिख देते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं इसी मेथड से करूंगा और देखिए बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इसको अन्य किसी मेथड से करते हैं तो ये ज़्यादा समय लेगा, इसलिए आपको इस प्रश्न को इस मेथड से करना बड़ा आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए, चाहे जिस मेथड से इसका आप करें बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, अब इसका इक्वेशन है ये आपके पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 3xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मान लीजिए। देखिए ये इस फॉर्म का है या नहीं, तो है। क्यों, देखिए ये कितने डिग्री का है बच्चों, इसका पावर 1 इसका 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 4 हो जाएगा, ये 6, ये 6 डिग्री का टर्म हुआ और इसके बाद ये 4th डिग्री का और सेकंड। तो यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, which is of form, which is of form fn plus fn minus 2 is equal to 0, where क्या है बच्चों, fn is equal to xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये कितने डिग्री का, इज ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 6। एंड इसको अब दूसरे वाले को देख लीजिए आप, fn माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे पूरा टर्म लेंगे हम, 3xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7, ये कितने डिग्री का है बच्चों, इज ऑफ डिग्री n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। और यही चीज तो आपको देखना था, अगर ये n डिग्री का है तो ये n माइनस 2 डिग्री के टर्म कंटेन करेगा। अब क्या है, अब आपको देखना है कि इसमें n लीनियर फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं, और नॉन रिपीटेड फैक्टर होने चाहिए, ये भी इसकी शर्त होती है जो यहाँ लिख रखा है मेथड में, नॉन रिपीटेड नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है, हियर वी हैव क्या, fn इज इक्वल टू, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, देखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस वाई और हो गया x प्लस वाई, हो गया इतना। इसका
एक्स माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। देखिए ये n लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा which gives कितने लीनियर 6 लीनियर इक्वेशंस। So all 6 asymptotes of the given curve will be, क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां से एक इसके द्वारा, एक एसिम्पटोट इसके द्वारा मिल गया, एक इसके द्वारा यानी y इक्वल टू 0 हो गया, एक इस फैक्टर के द्वारा मिलेगा इसके x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसके द्वारा मिल गया, एक x प्लस वाई इसके द्वारा भी आपको एक एसिम्पटोट मिल जाएगा, एक इसके कारण x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक इसके कारण, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये 6 एसिम्पटोट इस कर्व के तुरंत मिल गए। इसका मतलब सीधा हो गया कि इस मेथड से बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 एसिम्पटोट यहाँ मिले। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन इसका हमने ले लिया है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा उन दोनों प्रश्नों से अंतर है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिया हुआ है इसको। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे आप लिख लेते हैं इसको, प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसको हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, सब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इक्वल टू, इसको नंबर 1 मान लीजिए आप। इससे इसको टैली करते हैं तो यहां भी देखिए, यहां पर ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, ये थर्ड डिग्री टर्म है, इक्वेशन नहीं, यहां तक ये थर्ड डिग्री टर्म है, लेकिन यहां पर ये सेकेंड डिग्री का एक टर्म आ जाएगा। इस ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे, इनसे गुणा करेंगे, तो इसके कारण तो आपका थर्ड डिग्री, लेकिन इसका जब इसमें गुणा होगा तो सेकेंड डिग्री। लेकिन यहां पर देखिए ये आपका विच इज ऑफ फॉर्म, इसको हम टैली करेंगे तो विच इज ऑफ फॉर्म क्या है आपके पास, fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0, where fn इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 2y प्लस 1, यहां पर n डिग्री टर्म है, मतलब थर्ड डिग्री, एंड fn माइनस 2 ये कितना है बच्चों, x प्लस वाई प्लस 1, ये इस थर्ड डिग्री टर्म कंटेन करता है, साथ ही साथ थर्ड डिग्री से छोटे भी टर्म कंटेन करता है, लेकिन ये फर्स्ट डिग्री यानी 3 माइनस 2 डिग्री यानी 1 डिग्री का टर्म कंटेन करता है। इसका मतलब इस कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन तीनों इसमें फुलफिल्ड बैठती हैं। इसलिए अब इस कर्व का एसिम्पटोट क्या होगा बच्चों, अगर इसका लीनियर फैक्टर हो सके तो we can write, here we can write fn equal to 0, that is आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। जब आप इसको ब्रेक कर देंगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर 3 लीनियर फैक्टर आ गए हैं और यही मुझे चाहिए था, क्योंकि यहां पर क्या कहा जाता है कि इसका जो है n लीनियर फैक्टर हो जाए तो फिर एसिम्प्टोट सीधा लिखे जा सकते हैं। सो all the asymptotes of the given curve will be, क्या हो जाएगा इस फैक्टर के कारण x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, पहला एसिम्प्टोट मिल गया, इसके कारण x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, इसके कारण तीसरा एसिम्प्टोट मिल गया। ये आपके पास इस कर्व के तीनों एसिम्प्टोट मिल गए और बड़ी आसानी से। अगर आप इस मेथड का उपयोग नहीं करते तो फिर ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता, ज़्यादा समय लगता। तो कंपटीशन में इस मेथड का बहुत एप्लीकेशन होता है बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास, चौथा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर लेता हूँ इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी बिल्कुल है, इसी मेथड से हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 2x प्लस 5y माइनस 1 प्लस 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मान लीजिए। which is a form, which is a form fn plus fn minus 2 is equal to 0। that is, यहाँ पे क्या है, where लिखेंगे हम, where fn is equal to, ये वाला टर्म fn के बराबर है, x माइनस वाई प्लस 2 x प्लस वाई माइनस 3 और 2x प्लस 5y माइनस 1 एंड fn माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 5। देखिए ये थर्ड डिग्री टर्म कंटेन कर रहा है। ये क्या है, इसमें थर्ड डिग्री टर्म और ये फर्स्ट डिग्री टर्म, यानी 3 माइनस 2। तो इसको पूरी तरीके से ये होल्ड कर रहा है कंडीशन को। इसका मतलब हुआ कि अगर इसके 3 लीनियर फैक्टर हैं तो फिर वही एसिम्प्टोट हो जाएंगे इस कर्व के। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है कर्व का, तो यहाँ से 3 लीनियर फैक्टर आपके पास हैं तो सीधा इसी से हम लिख देंगे। सो fn कैन बी रिटन एज, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये दैट इज आपके पास x माइनस वाई
प्लस 2x प्लस वाई माइनस 3 और 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, which gives 3 straight lines. So asymptotes of the given curve will be, क्या हो जाएगा बच्चों, इस फैक्टर के कारण क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, एक एसिम्पटोट मिल गया, इसके कारण x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके कारण मिल गया, इसके कारण एक और मिल जाएगा, टू एक्स प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके इस कर्व के 3 एसिम्पटोट्स के इक्वेशन मिल गए, 3 एसिम्पटोट्स हैं। तो ये जो मेथड है ये कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा। इस मेथड से तुरंत हम एसिम्पटोट निकाल लेते हैं अगर कर्व का इक्वेशन इसके फॉर्म में लिखा जा सके तो। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख पा रहे हैं उस इक्वेशन को कर्व की, तब फिर ये मेथड वहां पर नहीं लागू करोगे। तो इससे बड़ी आसानी से बच्चों आपने समझ लिया होगा और इससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये मेथड बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में कंपटीशन में भी ये बहुत उपयोगी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और अगली मेथड और अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।